नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव के 24 सीटों के पहले चरण का मतदान यहां पर संपन्न हो गया है। फिलहाल इन 24 सीटों के समीकरण के बारे में आगे आपको बताएंगे कि दरअसल किसका पलड़ा भारी है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रायपुर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फलस्तीन का झंडा फहराने के मामले में जिस तरीके से इस एक मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, अब उसको छुड़वाने के लिए मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर आया है और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर सिटी रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई एक चोरी की घटना ने सभी को चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि इस चोरी की घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि महिलाएं थी और इन्होंने बुर्के का इस्तेमाल करके यहां पर जो है चोरी को अंजाम दिया है, जबकि जिस धर्म से बुर्का जुड़ा हुआ है उस धर्म की महिलाएं नहीं थी, दूसरे धर्म की महिलाएं थी। आगे कुछ और इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से देश भर के अंदर बिल्डोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है, उसके बाद एक नई रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका दिया है। देश में कितने परसेंट मुस्लिमों के ऊपर बिल्डोजर चला जा रहा है और कितने हिंदुओं के ऊपर बिल्डोजर चला जा रहा है, इसको लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े बताए गए हैं। आगे हम आपको इस पूरी रिपोर्ट को भी दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान के शाहपुरा जिले के जहाजपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि रेवाड़ी जुलूस पर पथराव को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है और यहां पर कांग्रेस पार्टी के गले की फांस ये मुद्दा बन गया है। कांग्रेस के 3 पार्षद समेत कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर जिस तरीके से पेजर अटैक हिजबुल्लाह के ऊपर किया गया लेबनान में, इस पर अब इजराइल का बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया। इजराइल ने इस पर बहुत बड़ा कबूलनामा दिखाया दोस्तों। क्या कहा इजराइल ने, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों पेजर ब्लास्ट के एक दिन बाद यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को दिया सबसे बड़ा झटका। इजराइल को अब फलस्तीन का ये इलाका खाली करना पड़ेगा। कौन सा है ये, आगे आपको इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में तुरंत सीजफायर हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बुधवार को 24 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 7 जिलों के 24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतदाताओं ने काफी उत्साह से मतदान में हिस्सा लिया। अगस्त में धारा 370 निरस्त किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में पहला विधानसभा चुनाव था। चुनाव आयोग के अनुसार शाम 7:30 बजे तक पहले चरण में 58.85% मतदान हुए हैं। पहले चरण से जो है जम्मू कश्मीर में 124 करोड़ रुपयों से अधिक मूल्य की जब्ती भी की गई है और नशीले पदार्थों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है। बुधवार सुबह 7 बजे से जिन विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार को मतदान हुआ वे राजपुरा, जैनापुरा, शोपियो, डीएचपुरा, कुलगाम, त्राल और पुलवामा, देवसर, डेरू, कोकरनाग और अनंतनाग, पश्चिम अनंतनाग, इसके साथ साथ श्री गुफवारा, बिजबेहरा, शांगस और अनंतनाग पूर्व और पहलगाम शामिल थे। अगर इन 24 सीटों की हम बात करें तो यहां पर दोस्तों पलड़ा जो है वो इंडिया गठबंधन का भारी बताया जा रहा है। इन 24 सीटों में से मैक्सिमम सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर सामने दोस्तों आ रही है। फलस्तीन का झंडा केस मामले में रायपुर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिलासपुर में फलस्तीन का झंडा लगाने के मामले में मुस्लिम समाज सड़क पर उतर आया है। बुधवार रात बड़ी संख्या में समुदाय विशेष के लोग कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर बैठ गए। ये लोग वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए आरोपी युवकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जमानत मिलने के बाद भी आरोपियों को रिहा नहीं किया जा रहा है। देश में क्या फलस्तीन का झंडा लगाना अपराध है, ये प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर यह
क्राइम है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फलस्तीन के शरणार्थियों को दान देने का अपराध कर चुके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ईद मिलादुन नबी के दिन सड़कों पर फलस्तीन का झंडा लगाने का मामला सामने आया था। इस आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनकी गिरफ्तारी पर अधिवक्ता और आप प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला ने सवाल उठाए हैं। अधिवक्ता ने कहा कि देश में फलस्तीन का दूतावास भी है, इस पर भी मुकदमा करना चाहिए। उन्होंने गिरफ्तार किए गए युवकों को जमानत नहीं देने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कल से परेशान किया जा रहा है, सारे कागजात देने के बाद भी युवकों को जमानत नहीं दी जा रही है। यह अपने आप में काफी चिंताजनक है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर सामने दोस्तों आ रही है। गाजीपुर में जहां पर हिंदू महिलाओं ने बुर्का पहन करके एक चोरी की घटना को अंजाम दिया और एक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की है। स्क्रीन पर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई एक चोरी की घटना ने सभी को चौंका दिया है, जहां हिंदू महिलाओं ने बुर्के का इस्तेमाल कर चोरी को अंजाम दिया। जीआरपी रेलवे सुरक्षा बल ने कुछ महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिन्होंने बुर्का पहनकर लोगों को भ्रमित किया और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। जीआरपी गाजीपुर सिटी के थाना प्रभारी अखिलेश कुमार ने के अनुसार महिलाओं के एक समूह ने भीड़ भाड़ का फायदा उठाते हुए बुजुर्ग महिला श्री बसंत सिंह कुशवाहा की माता जी के गले से सोने की चैन चुरा ली। चोरों ने बुर्का पहन रखा था, जिससे उनकी पहचान छिप जाए। यह अपने आप में दर्शाता है दोस्तों किस तरीके से बुर्के का इस्तेमाल करके एक समुदाय के लोगों को बदनाम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। देश में बिल्डोजर की कार्रवाई पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश के अंदर चलाए जा रहे बिल्डोजर को लेकर एक नई रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में चल रहे बिल्डोजर एक्शन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश का एक उदाहरण पेश किया, जिसमें 70 दुकानों को गिराया गया है। सरकार की दलील में यह स्पष्ट किया गया है कि इनमें से 50 दुकानें हिंदू समुदाय की थीं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में पिछले 2.5 सालों में 259 मकानों को तोड़ा गया है। इन मकानों में 160 मुस्लिमों के थे, जबकि 99 हिंदुओं के थे। यानी ओवरऑल अगर प्रदेश में बिल्डोजर एक्शन के आंकड़ों की पड़ताल की जाए तो यह तथ्य निकलकर सामने आया है कि कुल कार्रवाई में 62% मुस्लिम समुदाय के मकान दुकानों पर बिल्डोजर चला गया है, जबकि मात्र 38% हिंदुओं की संपत्तियों को गिराया गया है। यहां से ही आप समझ सकते हैं किस तरीके से किस समुदाय को परेशान करने की कोशिश बिल्डोजर के जरिए की जा रही है। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। राजस्थान के शाहपुरा जिले के जहाजपुर में जल झूलनी एकादशी पर पथराव के बाद अब हालात सामान्य होने लगे। बुधवार को बाजार पूरी तरीके से खुल गए हैं और शहर में चहल पहल लौट आई। हालांकि कांग्रेस के लिए राम रेवाड़ी जुलूस पर पथराव का यह विवाद गले की फांस बन गया। बुधवार शाम को पूरे घटनाक्रम को लेकर के मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों ने सामने आकर रोष जताया। कांग्रेस के जहाजपुर नगर अध्यक्ष और 3 पार्षदों ने पार्टी की प्राथमिकता से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनका यह मानना है कि कांग्रेस ने इस पथराव को लेकर के आवाज नहीं उठाई। मुस्लिम समुदाय को जो दबाने का प्रयास किया गया उसमें कुछ नहीं बोला, इसलिए इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। अगली खबर जो कि सामने आ रही दोस्तों, हिजबुल्लाह के ऊपर पेजर हमले को लेकर के इजराइल का बहुत बड़ा कबूलनामा। इजराइल ने अब इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उसने ही लेबनान के अंदर पेजर हमला करवाया है। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि सामने आ रही दोस्तों। यूनाइटेड नेशन से इजराइल को बहुत बड़ा झटका। जिन फलस्तीनी इलाकों पर अवैध तरीके से इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, उनको अब इजराइल को 12 महीने के भीतर खाली करना होगा। ये एक प्रस्ताव के दौरान फैसला लिया गया है, जिसके पक्ष में 124 लोगों ने वोट किया, जबकि यहां पर मतदान में एब्सेंट होने वाले 43 देश रहे, जबकि अमेरिका और इजराइल के समर्थन में मात्र 12 वोट पड़े हैं। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।